नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। आज के एपिसोड नंबर 9 में हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं। अभी तक 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 81। सीधा हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसमें जो क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवगोथिक, इंडो सारासेनिक, नवशास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका जो सही आंसर है वो इंडो सारासेनिक है। यह स्थापत्य शैली पहले जो विक्टोरिया टर्मिनस था, अब 96 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। जो मुंबई का जो सब अर्बन रेलवे है उसका ये टर्मिनल पॉइंट है और इंडिया का सबसे बिजिएस्ट सबसे बिजी ये टर्मिनल माना जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसमें भी 4 ऑप्शन है, 1910, 1911, 1912 और 1913। तो इसका सही आंसर है 1913। 1913 मार्च 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। अब जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753, 1853, 1885, 1953। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसमें सही टिक मार्क लगा है 1853। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। 1848 से 1856 उसका कार्यकाल है। उसी बीच पहली बार रेलवे का जो आजकल मुंबई है, पहले वो बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन भारत में शुरू की गई थी। प्रश्न है 84, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? 1910, 1912, 1915 और 1923। तो इसका सही आंसर है सी, 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष लौटे थे। जनवरी 9 और 10 जनवरी माना जाता है डेट, इसीलिए इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न 85, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? 1920, 1923, 1930, 1933। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, विधिवत शुरुआत 1930 ईस्वी से माना जाता है। इसके पहले दांडी मार्च वगैरह हुआ था। तो 1930 ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला दूसरा जन आंदोलन था। और इसी तरीके से जो अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे गांधी जी, तो गोखले ने उन्हें कहा था कि भारतीय राजनीति में कुछ शुरू करने से पहले, किसी भी तरह के प्रयोग करने के पहले आपको संपूर्ण भारत का भ्रमण करना चाहिए था। तो 1915 से 1917 तक, चंपारण सत्याग्रह के पूर्व तक, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा किया था। प्रश्न संख्या 87 आपके समक्ष है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? अभी पिछले प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। तो इसका सही आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो 88 प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 1905, 1912, 1917 और 1925। तो इसका सही आंसर है 1917। जो हमारे छात्र हैं वो जान रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने महाविद्यालय में चंपारण सत्याग्रह के जो मुख्य व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाकर लाया था, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और उनकी जयंती पर हम लोगों ने कार्यक्रम भी रखा था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 1917 है। और चंपारण में गांधी जी को लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को, जिस किसान को जाता है, उनका नाम है पंडित राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पर है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928, 1931, 1935, 1938। तो इसका सही जवाब है बी, 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, और लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय था, उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है।
आज का ये आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 1920, 1924, 1928, 1932। तो इसका सही आंसर है 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और उसी के समय साइमन कमीशन जब भारत आया था उसी समय भारतीयों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत किया गया था कि क्या भारतीयों में इतनी दक्षता और इतनी क्षमता है कि वो अपना सर्वसम्मत एक संविधान बनाने की स्थिति में हो। तो इस चुनौती को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया था और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ये तैयार किया गया था, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। यद्यपि इसे सर्वसम्मति से इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अगर आप भारतीय संविधान देखेंगे तो उसके बहुत सारे जो अंश आपको दिखेंगे वो नेहरू रिपोर्ट से लिए गए हैं। इस चीज़ को आपको पढ़ने पर बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। तो मित्रों, आज का जो 10 प्रश्नों का हमारा ये सिलसिला है अब यहीं पे समाप्त होता है। हमने 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन था, बहुत सीधा सीधा उसका आंसर देना था, उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत कम समय में 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आपको इससे पसंद कि ये एपिसोड भी आपको पहले की एपिसोड की तरह पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।